वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं, वापस आ गए। और मैं बताती चलूँ कि हमारे पास शौकत अली साहब आज मौजूद हैं और उनके बारे में बताते चलूँ। हीर रांझा के ऊपर इनकी 3 एल्बम्स आ चुकी हैं, तो आप ये सोचेंगे कितना गहरा ताल्लुक़ इनका रहा है हमेशा से हीर से और जो हीर वारिस शाह से। इस वक्त हमारे पास एक कॉल है, वो कॉल लेंगे आमना की, और उसके बाद फिर हम जो सवाल मैंने किया था ब्रेक पे जाने से पहले वो हम पूछेंगे शौकत अली साहब से। ओके, फ़ोन कॉल ड्रॉप हो गई है, तो उसके लिए अगर कोई और कॉल है तो वो दे दें, अगर नहीं है तो ठीक है, इट्स ओके। जी आप जिस तरह फरमा रहे थे इसके बारे में कि बाबा वारिस शाह सरकार ने हीर को रूह पेंट किया, रूह दे दी, मतलब हीर रांझा से हीर वारिस शाह कहलाई ना वो। बिल्कुल जी, वो उसको उन्होंने अपने कलाम में, वो तो उनकी अजमत है, उनके कलाम की अजमत है कि वो वारिस शाह की हो गई, मगर हीर को उन्होंने रूह कहा है और रांझे को कहा है कलबूत। अच्छा। और रांझा जब जोग लेके चला है या घर से निकला है भाभीयों से झगड़ झगड़ के, तो मस्जिद में सोया है। तो ये उसकी अजमत की दलील होती है कि वो काजी को बताया उन्होंने हक, और कोठा जो लिखा है उसको कब्र बताई है, गोर बताई। ये सारा जितना भी अमल है, जोग औरत को कहा है, सेती को मौत से तशबीह दी है, वंजली नफ्स। ये बाबा बोले सरकार, बाबा वारिस शाह की जो किताब है, इसको जिन लोगों ने पढ़ा है या जिन्होंने इस पे थीसियस लिखे हैं और जिन इसमें डूब गए हैं, ये अलहामी किताब है। एक ये किस्सा है, ये खुदा ही जानता है, और ये भी किसी सूफी से, किसी बुजुर्ग से हट के नहीं। सही। मैं तो कहूँगा कि वो इतने बड़े सूफी थे कि जिन्होंने इसके हकीकी इश्क का प्रचार करने वाला बंदा, सही, वो तो सेंट हो गया। बिल्कुल, जो इश्क का प्रचार करता है, जो मोहब्बत बांटता है, जो मोहब्बत करता है, बिल्कुल, उन्होंने तो इसमें सारा पैगाम ही मोहब्बत में दिया। मेरी आंखें इसलिए छलक जाती हैं कि मुझे वो जो किरदार हैं उनकी जो असलियत है। अब आप झांक तशरीफ ले जाएं, अब वहाँ लिखा है माई हीर, सही है जी, और माई इज़्ज़त बीबी, सही, उनका नाम जो है, अच्छा, असली नाम जो था वो इज़्ज़त बीबी है, सही, हीर का नाम जो अच्छा, है। अच्छा। तो अब वहाँ पे जाते हैं, लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। देखें, बिल्कुल। बल्कि मैंने उनको जब मैंने हीर रिकॉर्ड करवा के भेजी बॉम्बे में उनको, तो उसमें मैंने कोट किया कि मैंने कहा ये हीर को इस तरह ना बुलाए, वो इज्जत के साथ पुकारे, वो तो माई इज्जत बीबी हैं। क्या बात है। और मियां रांझा ये एक सिंबल है, सिंबल्स एग्जैक्टली। मैं इवन ये कह रही थी, जो कैरेक्टर्स इसके अंदर बयान किए गए, देयर ऑल सिंबल्स हमारी सोसाइटी के अंदर जो मुख्तलिफ लोग हैं, हाँ, या मुख्तलिफ रवैये हैं, उनके सिंबल्स हैं। अब देखिए, कैदों को उन्होंने शैतान कहा है, बिल्कुल बिल्कुल, कि वो काम को बिगाड़ रहा है, हाँ, मियां वारिस शाह ने। बिल्कुल। तो ये सिंबॉलिक चीज़ें हैं, और ये दुनिया में तैर रही हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमारे इस हवा में क्या क्या तैर रहा है। किसी रोशनी, कोई रोशनी होती है, हम कहते हैं यार ये ज़र्रे ही ज़र्रे नज़र आ रहे हैं, सही, वैसे हमें कुछ नज़र नहीं आता। तो इसी तरह ये तो इतने बारीक बीन थे, ये जो बुज़ुर्ग हस्तियाँ हुई हैं, सरकार हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श हैं, हज़रत बाबा वारिस शाह साहब सरकार हैं, हज़रत सुल्तान बाबू शहनशाह हैं, या ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार है, बाबा फरीद सरकार हैं। तो इन्होंने, इनकी आंखें जो हैं, सारा जहान उनके सामने, अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने और मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत ने उन पे सब कुछ आश्कार कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम दुनियादार लोग नहीं पहचान सकते। इसलिए रोता हूँ कि ये क्या हस्तियाँ थीं जिन्होंने ये लिखा, क्या और सच लिखा। अभी मैं एक टेक्स्ट सुनाता हूँ आपको। सही। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। हीर आखदी जो
झूठ बोले है ते कौन रुठड़े यार मनाम दा मिलाम दाई ऐसा कोई न मिलिया मैं ढूंढ थकी ते जेड़ा गया नू मोड़ ले आमदाई ओ साडे चम दियां जुतियां करे कोई ओ ते जेड़ा जूदा रोग गुमामदा ते भला दस खां चिरी वछुनिया नू ते कदों रब सच्चा करे लिया मदाई ओ भला मोए ते विछड़े कौन मेले भला मोए ते विछड़े कौन मेले ओए में चिउड़ा लोग गुलामदाई एक बाज तो काने कूंज खोई वेखा चुप है के कुरलामदाई एक जट दे खेत नू अग लगी वेखा आन के कदों बुझामदा ईद चूरियां क्यों दे बाल दीवे ते वारस शाह जे सुना मैं आमदा बहुत अच्छे, ये तो बहुत मशहूर है ना, बहुत बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपने लेकिन ये नहीं बताया, आपने कहा ना कि मेरी आंखें तो झलक जाती हैं, मगर जो तब्दीली आती है वही सूफिया कलाम का, जो जब आप पढ़ते हैं कलाम तो उसमें जो मैंने जब जितना पढ़ा बाबा बुल्ले शाह की जो भी कलाम पढ़ा या सुना, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मुझे एक चीज़ जो बहुत नुमायाँ लगती है वो ये है कि इंसानियत का दर्स, मोहब्बत का दर्स, और वो चीज़ फिर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा भी बन जाती है अगर आप मतलब उस चीज़ को उस तरह से पढ़ रहे हैं या उस तरह से समझ के पढ़ रहे हैं। मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो आपने जवाब दे दिया। यही है इंसानियत का दर्स, जो चूँकि बच्चा कोई चीज़ लैक करता है तो रोता है ना जी, जब माँ दूध नहीं देती या उसको वक्त पे खाना नहीं मिलता तो वो रोता है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो मिलजुल कर मेरे अंदर इकट्ठी हो जाती हैं, तो जब मुझे वक्त मिलता है कि मैं कैथारसिस निकालता हूँ तो आई गॉट ओनली द वे, आई गॉट ओनली द वे हारमोनियम होता है या इनका कलाम होता है। क्या बात है। जब मैं कैथारसिस करने मियाँ मोहम्मद साहब का कलाम पढ़ता हूँ तो ये कैथारसिस। अच्छा, मियाँ मोहम्मद साहब से भी आपका बड़ा कोई खास गहरा ताल्लुक है। अच्छा, उस ताल्लुक के हवाले से हम बात करेंगे, मगर आपको पता है हमारी मजबूरी है कि हमें हर 15 मिनट बाद ब्रेक लेनी होती है। बिस्मिल्लाह। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये कहते हैं बिस्मिल्लाह, ले जी ब्रेक लेते हैं जी। और ब्रेक के बाद आपसे जब दोबारा मुलाकात होगी तो इनका जो ताल्लुक है मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के साथ और जो इन्होंने बहुत कलाम पढ़ा उनका, तो वो उस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।